जैसा कि आप जानते हैं कि सुदास ऋग्वेद का प्रमुख ऐतिहासिक नायक है और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी राजा सुदास को शूद्र माना और वही दशराज्य युद्ध का नायक था। आर एस शर्मा ने भी इसे आर्यों के आरंभिक आंतरिक संघर्षों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण माना है और इसे एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना मानते हैं। ये वास्तव में क्या था? यह युद्ध पूर्वों और भारतों के बीच हुआ था। ये आर्यों की दो प्रमुख शाखाएं थीं और इससे स्पष्ट होता है कि यह आर्य अनार्य का संघर्ष नहीं था। यह आर्य के दो कबीलों के बीच या दो कह सकते हैं कि शाखाओं के बीच का संघर्ष था, जिसे बहुत लोग आर्य अनार्य कह के प्रचारित करते हैं। लेकिन आर एस शर्मा भी कहते हैं कि नहीं, यह आर्य अनार्य का संघर्ष नहीं था, बल्कि आर्यों के दो शाखाओं के बीच का संघर्ष था, जिसमें कि सुदास ने भरतों का उसने नेतृत्व किया और यह सुदास जो था बेसिकली भरत ही बहुत सारे कहिए कि कबीलों का समूह था, जिसमें जो है सुदास त्रित्सु जो उसका ये था कबीला शाखा था उसका प्रमुख था, लेकिन वही हेड था और उसके पुरोहित गुरु वशिष्ठ थे। ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली जो ये युद्ध हुआ उसके पीछे विश्वामित्र थे, क्योंकि विश्वामित्र पहले सुदास के पुरोहित थे और किसी कारण से सुदास ने विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। तो सुदास के खिलाफ जो है विश्वामित्र ने जो है राजाओं को शामिल किया, जुटाया और फिर जो है कह सकते हैं कि दशराज्य जो युद्ध है उसका एक तरह से नींव डाला। तो जो विरोधी संघ में जो 10 राजा थे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मेरे पीछे जो चल रहा है जो पीपीटी, उसमें अनु, द्रह्यु, यदु, तुर्वस, पुरु, अलीन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन जैसे समूह इसमें सम्मिलित थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो है अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि था, जिसके चलते कि इस तरह का संघर्ष का जो है आधार पड़ा। उसमें सुदास की विजय निर्णायक थी और भरतों ने परशुनी नदी, जो कि आधुनिक रावी को उस समय परशुनी नदी कहा जाता था, के तट पर उसने विरोधी संघ को बुरी तरह पराजित किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर शकुंतला पुत्र भरत के नाम से भारत की उत्पत्ति की बात कही जाती है और आमतौर पर जब महाभारत ये बी आर चोपड़ा का जब सीरियल चला दूरदर्शन में, उसमें इस तथ्य को कहा गया। लेकिन ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि जो भारत देश इस आर्यावर्त का नाम पड़ा वो वास्तव में इसी भरत शाखा से उत्पन्न हुआ है। तो इसी की प्रतिष्ठा से इसका जुड़ाव माना जाता है। और एक सबसे रोचक बात यह है कि आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारा को लेकर विवाद होता है और दशहरा के युद्ध का कारण भी नदी विवादी ऐतिहासिक तथ्यों में बताया गया है। ऐसा लिखा गया है, ऐसा तथ्य मिलता है कि 10 राजाओं ने का जो संघ था उसने परशुनी नदी को मोड़ने का प्रयास किया, उस पर बांध बनाने का प्रयास किया, जिससे कि सुदास क्रुद्ध हो गया और उससे जो है उनके बीच संघर्ष हुआ और सुदास ने उसे नदी मोड़ने से मना किया और ऐसा मैंने किए जाने से रोकने के लिए उसने संघर्ष किया। एक कारण नहीं बताया जाता, जैसे मैंने पहले कहा कि जब सुदास ने, जैसे मैंने पहले बताया कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहिती के पद से हटाकर जब वशिष्ठ को अपना पुरोहित का पद दिया, तो रिएक्शन में विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित करके उसे राजा सुदास के खिलाफ भड़काया और फिर युद्ध करवाया। ऐसा लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। और ये भी है कि राजा सुदास जब जीत जाता है तो बस अश्वमेध यज्ञ करता है ताकि अपने आप को चक्रवर्ती घोषित कर सके। और ये साबित करता है कि राजा सुदास एक चक्रवर्ती सम्राट था इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए शूद्र। तो ये एक धारणा को स्पष्ट तौर पर नकारती है कि भारतीय प्राचीन समाज में शूद्रों को लेकर
हीनता का भाव व्याप्त था। जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि शूद्र पहले प्रशंसावाचक शब्द था, जिसे आर्य शर्मा ने भी कहा है कुद्रोस वर्ड का मेंशन करके। वह बाद में कैसे जो है निजता बोधक हो गया, यह एक गहन शोध का मांग करता है। आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।